हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हम हमारे चैनल में स्वागत है। एजुकेशन हब हजारीबाग में। ठीक है, आज हम आप लोगों को कुछ मैथ्स बताने जा रहे हैं। ठीक है, आज खोटा नहीं, आज हम थोड़ा सा मैथ बताएंगे। ठीक है, अगर आपको बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, मतलब कुछ सीख पाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हम शुरू करते हैं तुरंत, बिना कोई इधर उधर की बात किए हुए। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग ज़्यादा ऐसे देखिए तो कुछ वैसा है नहीं, मतलब सारे एग्ज़ाम में मैथ जो आता है वो सेम ही आता है। ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग कुछ वैसा आता नहीं है, सब में लगभग सेम ही रहता है मैथ। थोड़ा बहुत क्वेश्चन का लेवल इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो बेसिक होता है वो सभी एग्ज़ाम के लिए एक ही होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पहले देखिए तो पढ़ना क्या क्या है। पहले तो नंबर, आज हम लोग शुरू करेंगे नंबर सिस्टम के ही बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम से ही शुरुआत करेंगे हम। आप लोग को पूरा नंबर सिस्टम हो सकता है देखेंगे, टाइम जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे हम बताते रहेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो नंबर सिस्टम शुरू करते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि सप्ताह में एक या दो वीडियो मैथ का भी, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज तो हम बेसिक कर रहे हैं, मतलब कुछ कुछ बात कर लेंगे। नंबर क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, कितने तरीके का नंबर है, कुछ उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर कोई टॉपिक लाएंगे, कोई स्पेशल टॉपिक लाएंगे, जिससे जहाँ से क्वेश्चन आता है वैसे वैसे टॉपिक को डायरेक्ट हिट करेंगे। ये नहीं कि मतलब पूरा पढ़ रहे हैं। बोलिएगा आप लोग, अगर अच्छा लगेगा तो हम पूरे भी बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो ही, नहीं तो फिर हम केवल जो टॉपिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से हर एक बार ही आता है, नंबर सिस्टम को शुरुआत करें तो पहले यहाँ से जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा उसको पहले हम बता लेंगे आप लोग को। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ते हैं नंबर सिस्टम को और जानते हैं कि पहले क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या होता है नंबर सिस्टम में, थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। ठीक है, चलिए नंबर सिस्टम में सबसे पहले समझते हैं कि नंबर आखिर होता है क्या। ठीक है, नंबर आखिर कितने प्रकार का होता है, पहले नंबर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, नंबर नंबर मेनली जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तीन प्रकार का। तीन प्रकार में कौन कौन से हो जाएगा। पहला एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर। ठीक है, दूसरा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। राइटिंग थोड़ा अभी स्टाइलस से नहीं बैठ पा रहा है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, और तीसरा होता है सम्मिश्र संख्या, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को सम्मिश्र। आधा म होगा यहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा इसको मिटाते हैं। सम्मिश्र संख्या। इन लोग को भी थोड़ा सा और चलते हैं, आगे चलते हैं। अभी रियल नंबर क्या होता है, इसके अंतर्गत में कौन कौन से नंबर आते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। हालांकि हम लोगों को मेन पढ़ना है इसको। ठीक है, केवल और केवल रियल नंबर को पढ़ना है, ये दोनों को हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, ये दोनों को पढ़ना ही नहीं है। जनरल कंपटीशन में ये जो 11 12 में जिन लोग मैथ पढ़ते हैं उन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए कम ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग को कंपटीशन एग्जाम में खास करके। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, फिर जानते हैं वास्तविक संख्या, फिर इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर तीनों आखिर होता है क्या क्या, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर को किसको क्या क्या कहते हैं। तो पहले लिखते हैं वास्तविक संख्या। थोड़ा सा राइटिंग खराब है, मैनेज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो राइटिंग इसमें वास्तविक संख्या क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर है वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, इसमें इसका भी दो पार्ट है, इसका भी दो पार्ट है। एक होता है परिमेय संख्या, तब और ज़्यादा हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, एक होता है परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और एक दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको रेशनल नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर, और इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या, ये वास्तविक संख्या के दो पार्ट हुए, ठीक है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, पहले अभी छोटा सा देख लेते हैं। इसके अंतर्गत में और भी नंबर से हैं। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q इक्वल टू नॉट जीरो होगा, ठीक है। और अपरिमेय संख्या, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम मतलब जैसे इसमें कौन कौन से संख्याएं आएंगे, जैसे √2 हो गया, जिसका मतलब पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। √2 हो गया, √3 हो गया, √4 बोलेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि √4 का हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो √4 ये परिमेय संख्या के अंतर्गत में आ जाएगा, ठीक है। और भी कोई भी संख्या ले सकते हैं, √7 ले लें, √5 ले लें, √6 ले लें, ये सब सारा का सारा कहलाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज में कि परिमेय संख्या के उसमें जानते हैं कि कौन कौन सा इसके अंतर्गत में आता है, परिमेय संख्या के अंतर्गत में, ठीक है। तो चलिए अब परिमेय संख्या में देखते हैं कौन कौन आता है। परिमेय संख्या यानी कि इसको रेशनल नंबर, ठीक है। इसके अंतर्गत में आता है सबसे पहला पूर्णांक, पूर्णांक जिसको बोला जाता है इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। हमारा थोड़ा स्टाइलस में भी हाथ नहीं बैठा हुआ है, इसलिए इसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद सम विषम तो जान ही रहे हैं, सम संख्या, सभी को हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है, डिटेल करके। सम संख्या मतलब इवेन नंबर, ठीक है। उसके बाद एक और विषम संख्या, अभी जो यहाँ हट सकता है इस पेज में, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ठीक है। इतना हम लोग देख रहे हैं, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। और भी आगे है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद सहअभाज्य, सहअभाज्य हो गया, फिर ट्विन प्राइम हो गया जिसको जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। और अपेक्षित अभाज्य संख्या, तो इतने तरीके का संख्या है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, सभी संख्याओं को लिख लेते हैं, ठीक है, कि और कौन कौन सी संख्याएं होती है परिमेय संख्या के अंतर्गत में, ठीक है। तो चलिए अभी विषम संख्या तक पहुंचे हैं। उसके बाद फिर आता है अभाज्य संख्या, लिख सकते हैं अभाज्य संख्या। ये सब सारा है परिमेय संख्या का एग्जाम्पल, मतलब उस एग्जाम्पल नहीं, उसके अंतर्गत में ये सब आते हैं, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। इसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोग को सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद आता है ट्विन प्राइम को बोल सकते हैं, ट्विन प्राइम यानी जुड़वा अभाज्य इसको बोलते हैं, ठीक है, जुड़वा अभाज्य। एक होता है उपेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा, जो सिखा रहे हैं बस उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो और अगर कोई तरीके का नंबर छूटा है तो आप अगर हमें याद नहीं आ रहा हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से जितना भी हमें पता है हम आपको बता पा रहे हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके जानेंगे सभी संख्याओं को, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पहले हम कहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से, अच्छा यहाँ से हो गया था, यहाँ से हमारा संख्याएं लिखा हुआ है, ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक किसको कहा जाता है ये हम लोगों को जानना है, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो चलिए हम लेते हैं पेज नया और आप लोग को बताते हैं कि पूर्णांक किसको कहते हैं। पूर्णांक, ठीक है, मतलब एक अगर हम नंबर लाइन ले लें इस तरीके का, ठीक है, बीच में 0, ठीक है, और अगर इस साइड हम जाएंगे तो इस सब सारे बराबर दूरी पे लिखा हुआ रहता है, 1 2 3 4 5, ये जाएगा पूरा प्लस इन्फिनिटी तक,
ठीक है। इसके बाद इधर हम लोग बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 ये माइनस इन्फिनिटी तक डॉट 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 करके जाएगा। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत में, पूर्णांक के अंतर्गत में इसको इंटीजर बोला जाता है, इंटीजर। ठीक है, इसके अंतर्गत में सारी संख्याएं आ जाती है। ठीक है, जितने भी नंबर हैं इस वर्ल्ड में, माइनस से लेके इधर प्लस तक की सारी संख्याएं, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारा का सारा संख्या इसके अंतर्गत में आ जाता है। मतलब सभी संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत में रखा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर आया था पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में क्या है, इसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर मतलब जीरो से स्टार्ट करके, जीरो यहाँ से इस जगह से, इसमें केवल माइनस वाले संख्याओं को हटा देंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 मतलब ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को अगर हटा दें, पूर्णांक में से, ध्यान रखिएगा बात को, पूर्णांक में से अगर हम -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक के, माइनस में जो भी संख्या हो, नहीं इतना बात समझ लीजिए, माइनस में जो भी संख्या हो उसको हटा करके जीरो से शुरू करेंगे और प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, उन सारी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है या कौन सी है, तो आंसर हम लोग का 0 आएगा। बहुत कोई 1 मारते हैं एग्जाम में, ये छोटा छोटा क्वेश्चन आते रहता है, तो कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर रहेगा उन्हीं से बन पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद पूर्ण संख्या के बाद प्राकृत संख्या को जानना था। ठीक है, प्राकृत संख्या, इसको कोई कोई प्राकृतिक संख्या भी लिखते हैं, तो जिसका जो होगा प्राकृत संख्या। ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर इसी को बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को हम जानते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को चलिए समझते हैं। नेचुरल नंबर में क्या होता है कि इसमें जीरो को भी हटा देना है। जो पूर्ण संख्या था उसमें जीरो से शुरू हो रहा था, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, प्लस। अब इसमें क्या, प्राकृत संख्या में इस जीरो को भी नहीं लेना है, शामिल करना है। ठीक है, अब 1 से शुरू हो करके प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को नेचुरल नंबर बोला जाता है। ठीक है, इसको बहुत कोई बोलते हैं कि काउंटिंग नंबर को प्राकृत संख्या कहते हैं। हाँ, तो कोई भी चीज़ को शुरुआत अगर गिनती करेंगे तो 1 से ही ना करेंगे, जीरो जाके थोड़ा ना बोलेंगे कि हमको 0 रुपया दो या 0 टॉफ़ी दो कहीं पे भी जाके, ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब प्राकृत संख्या कहने का मतलब हुआ कि 1 से शुरू हो करके अनंत तक जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कौन से नंबर को देखने वाले थे, जरा देख लेते हैं। एक मिनट, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या हो गया, और उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना, चलिए सम संख्या को देखते हैं। सम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर। बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए उसको सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें क्वेश्चन प्राकृत संख्या में आ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 लगाना है। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों को 1 लगाना है, ऐसा नहीं कि मतलब 0 को लगा के आ जाए। ठीक है, तो 1 वहाँ पे लगाना है। अब सम संख्या तो समझा दिए कि कोई भी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भागा चल जाए वो सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे 2 4 6 8, 2 का टेबल लिखते जाए, लेकिन अगर कोई बड़ा संख्या लिखा हुआ रहे, मान ले 4 8 8 2 0 5 7 और यहाँ फिर 8 लगे, इतना बड़ा एक ही संख्या है। ठीक है, तो इतना बड़ा को हम 2 से तो भागा नहीं देंगे, तो हमको ध्यान वहाँ पे क्या रखना है कि यूनिट डिजिट को देखना है। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट पे भी कोई अगर सम संख्या है तो वो मतलब सम संख्या कहलाएगा। ठीक है,
यूनिट डिजिट को देखना है हमको कि अगर वो सम संख्या है तो पूरा का पूरा संख्या सम संख्या होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो यूनिट डिजिट को भाग दे के 2 से देख लेना है। अगर भागा पूरा पूरा चला गया तो मतलब सम संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विषम संख्या की ओर। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर, इसमें क्या है कि बस एक ही चीज़, जो 2 से भागा पूरा जा रहा था वो सम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा भागा नहीं जाएगा वो विषम संख्या। जैसे 3 को देखिए, 3 भागा जाएगा 2 से, नहीं जाएगा। 3, 5, 7, 9, 11 ये सब सारा का सारा कहलाएगा विषम संख्या। ठीक है, तो समझ पाए होंगे। जैसे अगर कोई बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ा सा मतलब नंबर रहेगा तो उसका लास्ट यूनिट डिजिट को ही देखना है, लास्ट डिजिट बोले या यूनिट डिजिट बोले। ठीक है, तो उस तरीके से देख लेना है। ठीक है, जैसे लिख दिए एक नंबर 1, 2, 3, 5, 7, 9, 8, 9, इस तरह का एक संख्या लिख लिए तो लास्ट कर देखेंगे 9। 9 तो मेरा विषम संख्या थी, ये इतना बड़ा कितना भी है ये विषम संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सी संख्याएं बची हुई हैं। ठीक है, तो संख्याएं और देखते हैं। अब अभाज्य संख्या की बात करते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर और अपेक्षित अभाज्य संख्या। ठीक है, इन लोग को देख लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद फिर चलेंगे आगे। ठीक है, हम आगे का वीडियो में, आज तो लगता है ज़्यादा लंबा ना वीडियो बन जाए क्योंकि बोरिंग होने लगेगा फिर, तो इसलिए हम अगले वीडियो में बताएंगे कि अब कोई भी संख्या को कैसे पहचानेंगे कि ये एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। कोई बड़ा बड़ा नंबर को पहचानना सिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो पहले चलिए सीखते हैं अभाज्य संख्या पहले कहते किसको हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं। पहले आज थोड़ा सा डिफिनेशन को ही जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अभाज्य संख्या को जानते हैं। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, इसको जो जो इंग्लिश में है उन लोग को बताते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ताकि किन्हीं को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आप लोग को इसके पहले गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है, गुणनखंड, फैक्टर। ठीक है, तो वैसी संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या, सुनिएगा ध्यान से, वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक 1 हो और एक स्वयं वही संख्या हो, स्वयं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 3 लिए तो 3 का कौन कौन गुणनखंड होगा, तो एक 1 होगा और एक 3 होगा। गुणनखंड जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, मतलब भाग जाना चाहिए उस संख्या को। ठीक है, तो 3 जो है वो 1 से भागा जाएगा और सीधा 3 से ही जाएगा, बीच में तो किसी से जाएगा नहीं। लेते हैं एग्जाम्पल 5, 5 1 से भागा जाएगा और 5 से ही जाएगा। ठीक है, 3 से नहीं, 3 बोलने जा रहा था मैं। ठीक है, उसके बाद अगर 7 ले लेते हैं तो किस से जाएगा, 1 से जाएगा और 7 से जाएगा। तो इसके कितने गुणनखंड हैं, बस 2 ही गुणनखंड हैं। ठीक है, तो इसलिए अभाज्य संख्या का सीधा समझना है। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक रहेगा और एक स्वयं रहेगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन उसमें फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि केवल 1 से अगर भाग गया, और जैसे कोई कोई पूछते हैं कि 1 कैसा संख्या है, तो 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, 1 को किसी के अंतर्गत में नहीं रखा गया, ना भाज्य के संग अंतर्गत में ना अभाज्य के अंतर्गत में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप अभाज्य संख्या को थोड़ा सा समझ पाए होंगे। ठीक है, ऐसा संख्या जिसका केवल केवल 2 ही गुणनखंड हो। ठीक है, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक और एक स्वयं। ठीक है, दोनों में से दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब एक संख्या। अब इसके आगे देखते हैं भाज्य संख्या को। तो भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या जिसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर, इसमें क्या होता है कि वैसी संख्या जो अभाज्य का उल्टा रहेगा, मतलब जिसका 2 से 1 से मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, 1 से भागा जाएगा और स्वयं से भी जाएगा और इसके अलावे भी किसी संख्या से और भागा जाएगा। ठीक है, तो सबसे लेते हैं 4 को, तो 4 देखिए 1 से जाएगा 4 से जाएगा, लेकिन बीच में 2 से भी भागा जा रहा है ना, तो इसलिए क्या है कि 4 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब जैसे 6 को ले लेते हैं, तो 6 क्या है, 1 से जाएगा 6 से भी जाएगा, लेकिन बीच में 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा।
ठीक है, भागा जाएगा ना 6, तो 6 एक भाज्य संख्या हुआ। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों को पकड़ना है। ठीक है, कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी लिखते हैं, 1 मिनट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगा। अगर लिखा हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो 2 होगा। ठीक है, अगर यहाँ बीच में घुसा देता सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तब यहाँ 3 हो जाता आंसर। ठीक है, इसको ध्यान में, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि 2 एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसलिए इकलौता एग्जाम्पल है ऐसा। ठीक है, कि जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी संख्या है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोले इकलौता 2 ही है, बाकी जितने भी सम संख्याएं हैं सब भाज्य के ही अंतर्गत में आएंगे। ठीक है, हम अभाज्य बात कर रहे हैं, बार बार ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग किस संख्या के आगे और कौन बचा था, देख लेते हैं, 1 मिनट। सह अभाज्य ट्विन प्राइम। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, तो आगे चलिए देखते हैं, है ना। अगला पेज ले लिए हैं, और इसमें हम लोग जानते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या है। 1 मिनट, मेरा पेन नहीं चल रहा है। अच्छा 1 मिनट, हाँ, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ऐसे संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF तो पहला बात 1 होना चाहिए। ठीक है, HCF 1। ठीक है, और दोनों का दोनों अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। इस केस में सह अभाज्य में अपेक्षित अभाज्य संख्या बताएंगे, जो कि जिसका इंग्लिश रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, उसमें एक अभाज्य भी हो सकता है, एक भाज्य भी हो सकता है, दोनों भाज्य हो सकता है, दोनों अभाज्य भी हो सकता है। इसलिए समझिएगा ध्यान से, सह अभाज्य और अपेक्षित अभाज्य में क्या अंतर है। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें दोनों का दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या, जैसे ये 2 और 3 लिए। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों अभाज्य संख्या है ना, तो ये सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, दोनों का दोनों अभाज्य है, तो ये सह अभाज्य, और दोनों के बीच का HCF भी 1 है, तो इसलिए सह अभाज्य संख्या। जैसे एक ले लिए 7 और एक ले लिए 9, दोनों का नहीं, 1 मिनट, सॉरी, 9 नहीं ले सकते हम। ठीक है, उसमें ले सकते हैं, रिलेटिवली प्राइम में हम ले सकते हैं, 7 ले लिए और एक 11 ले लिए, दोनों का दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का दोनों का HCF भी 1 है, तो इसलिए ये कैसा पेयर बना रहा है, सह अभाज्य संख्या का। ठीक है, अब अगला ले लिए 7 ले लिए और एक 3 ले लिए, तो ये भी सह अभाज्य संख्या हो गया। और किसी और बड़े एग्जाम्पल भी लेते हैं, एक 29 ले लिए और एक 31 ले लिए, तो ये भी एक क्या है, सह अभाज्य संख्या बना रहा है। ठीक है, और अगर एक 11 ले लिए, एक 13 ले लिए, तो भी सह अभाज्य संख्या बना रहा है। एक 17 ले लिए, एक 19 ले लिए, दोनों का दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए इस केस में। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि मतलब सह अभाज्य उसको बोला जाएगा कि जिसमें दो संख्याएं रहेंगी। ठीक है, दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे जोड़ों को सह अभाज्य संख्या बोला जाता है, और HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या, इसको बोला जाता है रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसा संख्याओं का जोड़ा, ठीक है, पेयर, जिसका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 होना चाहिए इसमें, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों का दोनों अभाज्य हो सकता है, दोनों का दोनों प्राइम नंबर हो सकता है, या तो फिर एक प्राइम नंबर होगा, एक कंपोजिट नंबर हो सकता है, या तो फिर दोनों का दोनों कंपोजिट नंबर हो सकता है। ठीक है, इसमें केवल ये ध्यान रखना है कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, दोनों का दोनों अगर प्राइम नंबर भी ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं 7 लिए और 13 ले लिए, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपेक्षित अभाज्य का। इसमें मान लिए एक ले लिए 15 और एक ले लिए 13, देख लीजिए, एक कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर है। ठीक है,
फिर भी ये अपेक्षित अभाज्य संख्या कहलाएगा। अगर दोनों का दोनों हम कंपोजिट नंबर ही ले लिए, 25 ले लिए और एक 36 ले लिए, तो दोनों का अगर HCF हम निकालेंगे तो HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन दोनों आपस में कैसा रिलेशन में है, तो अपेक्षित अभाज्य संख्या यानी कि रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, आशा करते हैं थोड़ा सा आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर बताइएगा कमेंट करके, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा 25 मिनट का हो चुका है, चलिए देखते हैं फिर भी एक देखते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर लास्ट। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या केस है कि वैसी अभाज्य संख्याएं, वैसी अभाज्य संख्याओं को अब जोड़ा जिनके बीच का अंतर केवल 2 होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, अंतर 2 का होना चाहिए। ठीक है, तो वैसी सभी संख्याओं को ट्विन प्राइम बोला जाता है, यानी कि जुड़वा प्राइम। जैसे 5 और 7 देख लीजिए, दोनों का दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का अंतर भी कितना है, 2 है। तो और एक क्या और होगा, 11 13। ठीक है, 17 19। ठीक है, फिर 19 31 23 25 तो नहीं, 27 29 भी नहीं होगा, 29 31, 29 और 31। ठीक है, उसके बाद और कहाँ जाके बनेगा, फिर 59 और 61। ठीक है, और 71 और 73। ठीक है, और कहीं बन रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो मेरे याद में 1 से लेके 100 तक इतना ही बन रहे हैं। ठीक है, 97 99 नहीं, उधर तो नहीं बन पा रहा है, 89 91 हो जा रहा है, 93 नहीं, लगता है कि इतना ही बन रहे हैं। अगर कहीं याद हो तो बता सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने ट्विन प्राइम बने, 6। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, आपको अब बताना है कि कुछ सीख पाए आप लोग या नहीं। ठीक है, सीख पाए तो हम चाहेंगे कि और कभी कभी मतलब मैथ्स का भी वीडियो डाल दिया करेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत कोई पढ़ा रहे हैं मैथ्स, बट हम लोग को ध्यान रखना है आगे जो लाएंगे हम इसके बाद का मैथ का जो क्लास, उसमें हम आप लोग को बताएंगे कि कोई बड़ा से बड़ा भी नंबर अगर हम लोग के पास है तो हम उसको कैसे चेक करके बता देंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, चेक करने का हम तरीका बताएंगे और जो कि सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, बढ़िया मतलब मेथड बताएंगे, ऐसा नहीं मतलब कोई भी फालतू मेथड उठा के लेकर आए। ठीक है, आज हम लोग बात किए वास्तविक संख्या का केवल। ठीक है, उसमें से भी परिमेय संख्या का केवल बात किए। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब छोटा छोटा वीडियो ही आप लोग का पास प्रोवाइड करवा पाएँ। ठीक है, ठीक है, बाकी फिर इससे बनने वाले क्वेश्चन को भी हम आप लोग को साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि अभी जितने तरह के हम संख्याएं आप लोग को बताएं उसमें से किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये हम अगले वीडियो में अब कवर कर पाएंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो फिर ठीक है, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ठीक है, और हाँ, थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करते जाएं। ठीक है, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब यही तो आप लोग से चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ ही आप लोग को करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी फरना है मगन से। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जो अभी बताएं हम आप लोगों को, इसका PDF हम आप लोगों को दे दिया करेंगे। इसका लिंक चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे डायरेक्ट PDF, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन जिन लोग को भी करना होगा तो देख लें एक बार। ठीक है, सबसे पहले हम क्रॉस करते जाते हैं, बाकी समझ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा PDF दे दूँगा तो वहाँ से आप लोग देख ही लेंगे। ठीक है ना, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।